हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग स्किल्स। आज की वीडियो में हम जेईई मेन 20 जुलाई इवनिंग स्लॉट की फ़िज़िक्स पेपर को लेकर आए हैं, यानी शिफ्ट 2। इसमें हम बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे और कुछ टिप्स को शेयर करेंगे, जिस टिप्स के अकॉर्डिंग आप किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जिसका एग्ज़ाम होने वाला है वो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम उसके लिए कुछ ऐसा टिप्स, कुछ ऐसा कंसेप्ट देंगे जिसके अप्रोच अगर आप जाओगे तो ईज़िली आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं आपको आगे बढ़ा। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसमें क्या फाइंड करना है ये अगर पता कर लिया तो बहुत ईजी है। आइए सोचते हैं। तो आई होप आप पूरा लेक्चर देखेंगे बिना स्किप किए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक सीरीज़ एलसीआर सर्किट है। तो ये चैप्टर किससे है? अल्टरनेटिंग करंट से। तो एक सीरीज़ एलसीआर है, सर्किट है, तो बना लेते एक सीरीज़ एलसीआर सर्किट, जिसमें एक कैपेसिटर होगा, एक रेजिस्टर होगा और एक इंडक्टर होगा, और वो सीरीज़ में लगा होगा। उसी को तो बोलते हैं सीरीज़ एलसीआर, जिसमें आर का वैल्यू गिवन है। ये इंडक्टर जो एल है वो उसका गिवन है मिली हेनरी, और ये कैपेसिटेंस का वैल्यू गिवन है 2.5 माइक्रो फैराड। अब उसके बाद क्या है, हमने ये ड्रॉ कर लिया, ऑब्वियस है ये अल्टरनेटिंग करंट से जुड़ा होगा। अब आरएमएस वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल वोल्टेज इज़ 250। इसका जो आरएमएस है, आरएमएस वोल्टेज वो कितना है? 250। जो एक्सटर्नली हमने अप्लाई किया इस एलसीआर का सर्किट के, उसका आरएमएस वोल्टेज 250 वोल्ट है। हमको फाइंड करना, फाइंड दी पावर डेसिपेटेड इफ द सर्किट इज इन रेजोनेंस। पावर डेसिपेशन फाइंड करना, पावर का कितना डेसिपेशन होगा, हीट कितना रिलीज होगा जब सर्किट रेजोनेंस में होगा। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्किट इज इन रेजोनेंस। सर्किट रेजोनेंस में मतलब कब होता है? जब हमारा जेड होगा आर के इक्वल, इम्पेडेंस होगा आर के इक्वल, क्योंकि जेड होता है कितना? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। और जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है तो ये कम ज़ीरो हो जाएगा और जेड इज इक्वल टू आर होगा। तो जैसे ही रेजोनेंस आ गया, अब वो सिंपल सा एक रेजिस्टिव सर्किट बन गया। अब इस सबको इग्नोर कर सकते, एक सिंपल रेजिस्टिव सर्किट है, एक सिंपल रेजिस्टिव सर्किट है, सिंपल रेजिस्टिव सर्किट। तो रेजिस्टिव सर्किट में सिंपल ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? आई आर, और पावर सिंपल होता है आई स्क्वायर आर। जब भी रेजोनेंस आ गया वो सर्किट बहुत सिंपल हो जाता है, जेड के जगह पे आर सिंपली। तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर, बिकॉज इट इज़ अ रेजिस्टिव सर्किट, सिंपल रेजिस्टेंस सर्किट हो गया, तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर। अब हमको वी गिवन है और वी, अब ये डीसी सर्किट हो गया लगभग में, रेजिस्टिव सर्किट मतलब डीसी सर्किट, और डीसी सर्किट के लिए वी आरएमएस ही होता है वी। तो यहाँ पे जो पावर डेसिपेशन होगा वो कितना होगा? वी स्क्वायर पे आर, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट और वी आरएमएस होती है। आपको पता है आरएमएस की डेफिनेशन होती है, जो डीसी में जो वी होगा वही आरएमएस होती है एसी में। ओके, तो वी कितना है? 250 इंटू 250 वी स्क्वायर, और आर गिवन है 5। तो after finding the answer, so it is 1250 what in watt, because power dissipation is watt, so it is 1.25 kilowatt it can be written. Okay, it has come as integer, so this is the answer, 1250. So this makes the question very easy. Whenever there is a resonance, it becomes Z becomes R, and if Z becomes R, then we can use the formula of simple R, that is power V square by R, I square by R. Okay, now I will approach to the second question. अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे। आ चुके हम दूसरे क्वेश्चन पे, आइए पढ़ते हैं। देखिए, एक पार्टिकल हैज़ 4 टाइम्स इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब पार्टिकल, एक पार्टिकल है जिसका काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स है एट इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी
4 टाइम्स से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। पहले कोई पार्टिकल था उसको v वेलोसिटी गिवन किया गया, फाइनली इसका जो काइनेटिक एनर्जी था, फाइनली इसका काइनेटिक एनर्जी k2 हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ k1। तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, हाफ mv²। वेलोसिटी की वजह से एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। ये 4 टाइम्स कब होगा, किसी भी पार्टिकल का इनिशियल से फाइनली कितना पोटेंट काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, 4 टाइम्स। तो ऑब्वियस है वेलोसिटी को डबल किया होगा, वेलोसिटी को डबल किया होगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी डबल हुआ होगा। मास तो डबल नहीं कर सकते क्योंकि मास तो चेंज नहीं कर सकते। पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसका मास तो कांस्टेंट रहेगा, बस वेलोसिटी डबल हो गया। और वेलोसिटी जब डबल होगा तो हमको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। मतलब चेंज इन मोमेंटम जो होगा उसका परसेंटेज चेंज, ये फाइंड करना है। तो मोमेंटम में चेंज कितना होगा, मोमेंटम का फार्मूला होता है m/v। देखिए वेलोसिटी डबल हो रहा है मतलब मास तो सेम है, v mv होता है मोमेंटम। वेलोसिटी डबल मतलब मोमेंटम डबल, और मोमेंटम डबल मतलब क्या होता है, मोमेंटम पहले कुछ था और वो डबल हो गया, मतलब 100% बढ़ गया ना। ऐसे भी तो 100% सिंपल है ये आंसर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ गया मतलब वेलोसिटी डबल हो गया होगा, और वेलोसिटी डबल हुआ तो मोमेंटम डबल हुआ मतलब 100% बढ़ गया। चेंज कितना आया मोमेंटम में, 100% का चेंज है क्योंकि डबल हो रहा है। अब ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। हमको नहीं पता, इसको हम लिख सकते हैं, इसको मोमेंटम के टर्म में m से डिवाइड करेंगे, m से मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा 1/2m, और यहाँ पे m² v², इसको p² लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी p² के टर्म में आ गया। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² है, और काइनेटिक एनर्जी अगर 4 टाइम्स बढ़ रहा है तो मोमेंटम कितना 2 टाइम्स बढ़ेगा। तो फाइनल मोमेंटम पहले मान लेते हैं मोमेंटम p था तो बाद में कितना होगा 2p, क्योंकि देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी p² के प्रोपोर्शन में है। तो ये 4 टाइम्स होगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा मोमेंटम, क्योंकि ये स्क्वायर में है। अब मोमेंटम डबल हो रहा है तो चेंज कितना आ जाएगा, p 2p - p डिवाइडेड बाई p × 100। तो 100% का आंसर आ जाएगा। 100% चेंज डबल हो रहा है, सिंपल है ये, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन कहता है वर्क डन इन द प्रोसेस A to B। मतलब यहाँ से A से B जा रहा है, ओके। तो A से B जा रहा है, ये A है और ये B है। A से B जा रहा है, इसमें वर्क डन कितना होगा जब A से B जाएगा गैस। देखिए और ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है गिवन। आइसोथर्मल मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब PV कांस्टेंट। और आइसोथर्मल में हमको पता है आइसोथर्मल का जो वर्क डन होता है, वो थर्मल का जो वर्क होता है वो होता है nRT ln V2/V1। अब nRT की वैल्यू हमको नहीं पता है क्योंकि n नहीं पता, r नहीं पता है। अब देखते हैं PV = nRT होता है तो यहाँ पे PV लिख सकते हैं। PV = nRT आइडियल गैस के लिए, क्योंकि आइडियल गैस के लिए वर्क डन होता है। तो PV = nRT, तो यहाँ पे PV रख देंगे। अब PV की वैल्यू क्या होगा, PV कांस्टेंट होगा। इसमें देखिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है, तो जब प्रेशर 2 था तो वॉल्यूम था 100, मतलब PV कितना 200। यहाँ भी देखिए जब वॉल्यूम 200 तो प्रेशर 1, मतलब PV कांस्टेंट है। तो PV होगा 200 और V2/V1, V2 कितना आ रहा है 200, इनिशियली 100 था तो ln 2। ओके, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव अब मतलब फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव भी है एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब इस दोनों में से कौन होगा। अब ये का फाइनली क्या हो रहा है, गैस A से B जा रहा है, B में क्या हो रहा है, ये जो वॉल्यूम है वॉल्यूम बढ़ रहा है गैस का, गैस एक्सपेंड हो रहा है। और जब गैस एक्सपेंड होगा गैस खुद वर्क करेगा, और गैस जब एक्सपेंड होगा तो एक्सपेंशन में पॉजिटिव वर्क होता है, क्योंकि गैस खुद वर्क कर रहा है। फाइनली वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा ना, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, खुद गैस जब वर्क करता है तो पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा 200 ln 2। अब हम थर्ड क्वेश्चन कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, ये जो फोर्थ क्वेश्चन कहता है, देखिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन विद डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रॉन है जिसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना गिवन है, लेमडा, फॉल ऑन अ टारगेट ऑफ एन एक्सरे ट्यूब। मतलब ये जो वेवलेंथ है, जो इलेक्ट्रॉन है जिसका डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन है लेमडा, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, फॉल किया जा रहा है किस टारगेट पे, टारगेट बेसिकली कोई मेटल होगा। और ये एक्सरे से आया गया क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स से आया हुआ है। तो एक्सरे के टारगेट पे इसको फॉल कराया जा रहा है, और कट ऑफ वेवलेंथ हमको फाइंड करना है। तो कट ऑफ वेवलेंथ क्या होता है, मिनिमम वेवलेंथ। देखिए जो एमिट करेगा लाइट, तो जो एक्सरे है, एक्सरे में आपने पढ़ा होगा कट ऑफ वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी पर जो ग्राफ बनते हैं, तो इस टाइप से होता है, इस टाइप से पीक आता है और ऐसे जाता है। तो ये जो होता है लेमडा मिनिमम, ये हमको फाइंड करना है, कट ऑफ वेवलेंथ। अब देखिए कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कोई एक्सरे ट्यूब होता है, एक्सरे ट्यूब, इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को
बम्बार्ड किया जाता है किस पर, मेटल पे। और बम्बार्ड करने से क्या होता है, फोटोन्स रिलीज होता है। और जो फोटोन्स रिलीज होगा उसका एनर्जी क्या होगा, hc/λ। और जो वेवलेंथ जिस फोटोन्स का रिलीज होगा उसको बोलेंगे λ0। और ये कितना होगा, E/v, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने इलेक्ट्रॉन को दिया, जितना एनर्जी दिया उतना एनर्जी का क्या हुआ, फोटोन्स रिलीज हो गया। तो ये होता है फार्मूला hc/λ0 eV। V होता है वोल्टेज, हमको V नहीं गिवन है, ये हमको फाइंड करना λ0। तो λ0 की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, hc/eV। इलेक्ट्रॉन के लिए eV होता है। अब देखिए वोल्टेज नहीं गिवन है, हमको वेवलेंथ गिवन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, h/mv। हमको वेलोसिटी भी नहीं गिवन है, हमको वोल्टेज के टर्म में फाइंड करना है। इसको h/√2m के लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, क्योंकि ये होता है मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है, p²/2m कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगा √2m के। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, E/v। तो यहाँ से देख सकते हैं, अब यहाँ से EV की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें अगर स्क्वायर कर सकते हैं, EV की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। EV हमको फाइंड करना है, hc तो हमको पता ही है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे EV की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये λ² आ जाएगा और ये आ जाएगा h²/2m × EV। यहाँ से EV कितना आ जाएगा, h²/2m λ। तो यहाँ पे देखिए h² hc और EV की जगह पे ये लिख देंगे, EV कितना हो जाएगा, h²/2m λ²। EV आ जाएगा h² × 2m λ², 2m λ²। अब देखिए h से h कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2m λ²/h, 2m λ² × h। और यहाँ से c है ऊपर में, तो 2mc λ²/h, 2mc λ²/h, ये आ जाएगा आंसर। तो बस आपको फार्मूला पुट करना है। कट ऑफ वेवलेंथ का फार्मूला ये होता है, ये वोल्टेज है और ये वोल्टेज आप फाइंड कर सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। लैम्डा होता है h/√2 × m × EV। और यहाँ से EV की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आंसर आ जाता है। सिंपल है ये। अब हम 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन कहता है एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास इतना है, चार्ज इतना है, एक्सेलरेट किया गया बाय वोल्टेज ऑफ 40 किलोवाट। व्हाट इज़ द वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। देखिए यहाँ पे हमने जो फार्मूला यूज़ किया था वोल्टेज के टर्म में, ये तो यही फार्मूला यूज़ होगा, सिंपल है। तो लैम्डा कितना होता है, h/√2m के, 2m × EV। ओके, सिंपल है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/mv होता है और mv को टर्म में हम इस टर्म में लिख सकते हैं, वोल्टेज के टर्म में। तो ये जो वोल्टेज होगा, अब देखिए h 6.626 गिवन है यहाँ पे, 2 मास भी गिवन है E। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, हमने याद कर लिया 1.227/√v ये होता है। इस सब को सॉल्व करेंगे, E कांस्टेंट है, mv कांस्टेंट है, 2h। इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है। ओके, अब इसको देखते हैं सॉल्व करके। 1.227/√v, अंडर कितना v कितना है, 40 किलोवाट। तो 40 किलोवाट मतलब 40 × 10⁻3 मतलब 4 × 10⁻2 मतलब 2 × 10 पावर हाउ मच, दैट इज़ 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आता है नैनोमीटर में, 10⁻⁻9 10⁻⁻9 आता है यहाँ से लैम्डा। सिंपल फार्मूला है 1.227/√v × नैनोमीटर। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻9 है यहाँ पे जाएगा तो -11 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए पॉइंट ऑफ 6.1, ओके 6.1। अब 10⁻⁻11 है, एक जीरो यहाँ पे लेंगे तो 0.0611 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.611 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो सिंपल है, बस फॉर्मूला यूज़ करना डी ब्रॉगली वेवलेंथ का h/√2m के, 2mv। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.227/v जो कि हमने याद किया एनसीईआरटी में, सिंपल गिवन है। कितना बार सॉल्व करेंगे, बस याद कर लो, बस हो गया। √v v के टर्म में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में जो फार्मूला यूज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल था, जस्ट फार्मूला बेस्ड था, इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन हो गया, आप 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन एसएचएम से आया। देखिए एक पार्टिकल है, क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है एसएचएम मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल है, बहुत ही सिंपल। एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एसएचएम मोशन कर रहा है। एसएचएम मतलब टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे ऐसे। सच दैट वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी इज v1 व्हेन एट्स डिस्प्लेसमेंट इज x1। देखिए ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, तो जब x1 डिस्टेंस पे, जब x1 डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसे जाता है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, एसएचएम कर रहा है। और जब x1 है पोजीशन यहाँ से, मीन पोजीशन से, तो वेलोसिटी v1 है
अब आगे देखते हैं, एंड v2 व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज x2, और जब इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है तो कितना वेलोसिटी v2। बहुत ही सिंपल है, मतलब पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x1 है तो वेलोसिटी v1 है, और जब x2 है तो वेलोसिटी v2 है। अब एसएचएम मोशन में हमको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को हमको रिलेट करना है। अब क्या फाइंड करना है हमको, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो इसका एक टाइम पीरियड होगा, ऐसे जाता होगा, ऐसे ऐसे, अपने मीन पोजीशन पे कितने टाइम बाद आता है वापस, यहाँ पे हमको ये फाइंड करना है। अब ये यहाँ पे जो है हम देखिए, तो एसएचएम मोशन कर रहा है, सिंपल है ये, x1 डिस्टेंस पे v1, तो हमको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के टर्म में हमको एक रिलेशन फाइंड करना है। दो है, जब x1 होगा डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी v1 है, जब x2 होगा डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से तो वेलोसिटी v2 है। यस, हर जगह पे वेलोसिटी अलग होगा, हमको पता है एसएचएम में वेलोसिटी चेंज होता रहता है, पहले यहाँ पे मैक्सिमम, फिर मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0 और फिर मैक्सिमम, ऐसे टाइप के हमको ये रिलेशन फाइंड करना है। तो एसएचएम का एक सिंपल कंडीशन होता है, x इक्वल टू क्या होता है, a cos ओमेगा t। हमको वेलोसिटी भी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी क्या होगा, dx अपॉन dt। जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो कितना डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx अपॉन dt, तो यहाँ भी टाइम के साथ तो माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t, क्योंकि कॉस का होता है साइन, माइनस में साइन और ओमेगा। अब ये आ गया, हमको इसके दोनों में रिलेट करना है, v और x में। अब देखिए, ये तो साइन है, ये कॉस है, कोई नहीं, तो v कितना होगा, माइनस ऑफ a ओमेगा साइन ओमेगा t को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा t, कॉस स्क्वायर ओमेगा t लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज व्हाट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से v आ जाएगा कितना, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया रिलेशन। वेलोसिटी होता है कितना, माइनस ऑफ ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब वेलोसिटी नेगेटिव होगा जब ये पॉजिटिव होगा। देखिए, जब ये इधर जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा v जो होता है dx अपॉन dt कितना होता है, माइनस ओमेगा ए, कॉस का होता है माइनस ओमेगा। ओके, तो हमने कॉस के टर्म में लिखा था, अब v और ओमेगा के टर्म में रिलेशन आ गया, तो v1 ये हो गया माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, जब v1 था x1 था, तो v2 कितना होगा, माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ x2 स्क्वायर। अब देखते हैं हमको क्या फाइंड करना है, हमको ओमेगा फाइंड करना है, हमको ए को एलिमिनेट करना है। तो ओमेगा फाइंड कर लेंगे, ओमेगा फाइंड कर लेंगे तो 2 पाई अपॉन टी होता है ओमेगा, तो टी कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ से ओमेगा फाइंड करने का स्टेप्स क्या होगा, देखिए, यहाँ से आप ए स्क्वायर को हटाएंगे और ए स्क्वायर को दोनों को इक्वल कर देंगे, या आप इसमें से डिवाइड करेंगे तो ये ओमेगा कैंसिल होगा। हमको ओमेगा फाइंड करना है, ओमेगा कैंसिल नहीं करना है v1 v2 के टर्म में। अब यहाँ से ए फाइंड करते हैं, देखिए ए कितना आ जाएगा, v बाई ओमेगा माइनस v बाई v1 बाई ओमेगा, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा का स्क्वायर, सॉरी ओमेगा का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, a1 का स्क्वायर, ए का, और ए यहाँ भी है उसी तरह से। तो यहाँ से देखिए x1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस ऑफ v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, x1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा फाइंड करेंगे, तो ओमेगा फाइंड करने के लिए इधर आएगा, तो v1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो v1 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर। ओमेगा आ जाएगा इतना, ओमेगा आ गया, और ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा आ गया, तो टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, इसको डिवाइड करेंगे ओमेगा से, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 का स्क्वायर माइनस ऑफ v2 का स्क्वायर। अब देख लेते हैं x1 का स्क्वायर माइनस x2 का, v1 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 का स्क्वायर, ये की आंसर आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस x2 v1 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर। ओके, तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे आ गया, सिंपल था, कैलकुलेशन था, v और x में रिलेशन फाइंड करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना। आपको पता होना चाहिए v का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। सिंपल सा, ये याद रखना है बस। हमने यहाँ पे प्रूव करके देख लिया कैसे आता है। ओके।
तो v आ जाएगा ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। अब हम आ चुके हैं 7th क्वेश्चन की तरफ और इसमें देखते हैं कहाँ से आया। देखिए, फॉर अ गिवन ग्राफ डीके रेट, तो डीके रेट कहाँ से आया? न्यूक्लियर फिजिक्स से, रेडियो एक्टिविटी से। डीके रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, डीके रेट और, तो यहाँ पे डीके रेट और हाफ लाइफ के बीच में हमको टाइम गिवन है। देखिए एल एन आर, डीके रेट एल एन आर और टाइम के बीच में गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए माइनस डी आर अपॉन डी टी क्या होता है, दैट इज़ लेमडा इंटू एन होता है। ओके, अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। माइनस डी आर अपॉन डी टी माइनस डी एन अपॉन डी टी होता है। ओके, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा, आर आ जाएगा तो हमको पता है आर नॉट ई पावर माइनस ऑफ लेमडा टी होता है। ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा इक्वेशन है। जो किसी इंस्टेंट पे जो डीके होता है, डीके रेट होता है इनिशियल इंटू ई पावर माइनस लेमडा टी। अब यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लेते हैं, एल एन आर यहाँ पे लेंगे एल एन आर, तो एल एन आर नॉट माइनस लेमडा टी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एल एन ए बी दैट इज़ एल एन ए प्लस एल एन बी, एल एन इतना लेंगे तो माइनस लेमडा टी आ जाएगा इंटू एल एन ई मतलब 1, ये आ गया। तो यहाँ पे एल एन आर कितना आ गया, माइनस लेमडा टी। तो देखिए एल एन आर कितना आ गया, माइनस लेमडा टी प्लस ऑफ एल एन आर नॉट। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ई से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम कितना है, माइनस लेमडा, मतलब स्लोप है माइनस लेमडा, स्लोप है लेमडा। और लेमडा अगर पता चल गया तो टाइम हाफ लाइफ क्या होता है 0.693, या एल एन 2 बाई लेमडा होता है हाफ लाइफ, एल एन 2 बाई लेमडा होता है ना, या 0.693 अपॉन लेमडा होता है। 0.693 मतलब एल एन 2 बाई लेमडा होता है। अब लेमडा क्या होगा, इसका स्लोप होगा। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? स्लोप सिंपल है फाइंड करना। देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट है 40,0 है एक्स, ये कहाँ एल एन आर कितना है 0,6 है। अब यहाँ से स्लोप फाइंड कर लेंगे, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है क्या, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y में कितना चेंज आ रहा है, देखिए y में कितना चेंज आ रहा है 6 का चेंज आ रहा है, x में कितना चेंज आ रहा है 40 का चेंज आ रहा है। अब वो नेगेटिव होगा क्योंकि ये नीचे जा रहा है, स्लोप स्लांट है नीचे है, नेगेटिव होगा। y2 माइनस वाई वन देखिए 0 माइनस 6 होगा, 40 माइनस 0 40, तो माइनस 6/40। लेमडा कितना आ जाएगा माइनस 6/40, तो लेमडा आ गया माइनस 6/40। तो टी हाफ कितना आ जाएगा, टी हाफ कितना होता है एल एन टू बाई टी हाफ जो होता है क्या होता है एल एन टू बाई लेमडा। लेमडा कितना आ गया 6/40 माइनस लेमडा, ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं। तो लेमडा की वैल्यू कितना आ जाएगा 6/40, तो 6 इंटू 40 तो क्या आ जाएगा 220, तो टी हाफ 20/3 एल एन 2 आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं आया, इस बार आ रहा है। बहुत ही सिंपल, कंसेप्ट बेस्ड, फार्मूला बेस्ड, नथिंग, कुछ नहीं इसमें माइंड यूज़ करना है, बस फार्मूला बेस्ड आपको याद होना चाहिए। सिंपल सा, अगर एनसीईआरटी भी पता है तो ये आपको पता होगा। और एनसीईआरटी में केमिस्ट्री के पेपर में सेम टू सेम इसका ग्राफ, ये वाला ग्राफ भी बनाया गया है। सिंपल ये वाला जो होता है एल एन आर माइनस लेमडा टी प्लस एल एन आर नॉट, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और आपको ऐसे ही कंसेप्ट देते रहें। तो जाते जाते लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और ऐसे ही हम लर्निंग स्किल्स चैनल पे आपकी स्किल्स को डेवलप करते रहेंगे। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो एंड कीप डेवलपिंग योर स्किल्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर एग्ज़ाम।